हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? चलिए बढ़िया ही रहिए। और बढ़िया नहीं है तो आपको बताइए, हम कुछ मदद कर देंगे आपकी बढ़िया रहने में। पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3। कल वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था। अगर इसके अलावा आपको डाउट्स हो किसी दूसरे बुक की, जैसे आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो डाउट्स भेजिए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और सॉल्व करके भेजने की कोशिश करूंगा। हालांकि पिछले एक सप्ताह से मैं कुछ व्हाट्सएप के डाउट्स नहीं सॉल्व करके भेज पा रहा हूँ। इसका कारण यह है कि मैं थोड़ा सा दूसरे काम में उलझा हुआ था, अभी भी उलझा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपके लिए टाइम निकालने की कोशिश करूंगा। अगर आपको दूसरे बुक से कहीं से डाउट्स हो तो आप मेरे को भेजिए इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है? तो जैसे जैसे जो चैप्टर चलता जाएगा उससे रिलेटेड आप उसका डाउट मेरे को पूछ सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, या इसमें कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन और उस बुक का रेफरेंस दे सकते हो। मैं आपको सॉल्व करके भेजने की कोशिश करूंगा, या अगर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं उस पर वीडियोस भी बना दूंगा। तो आइए चालू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रिलेशन बिटवीन RELATION, रिलेशन बिटवीन coefficient and zero of the polynomial. रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? मतलब कि पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट, ठीक है, और उनके रूट्स के या उनके जीरोस के बीच का रिलेशन। मैं फोन ऑफ करना भूल गया था, इसलिए मैं फोन ऑफ करने चला गया। तो आइए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी पता है, ठीक है, और आपको कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल भी पता है। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म्स से पीछे लगने वाले कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, सॉरी कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ax प्लस b, तो इसमें a क्या हो जाएगा? a जो हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का बता दिया था, लेकिन फिर मैं लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करता हूं। LINEA, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए, अच्छा कि लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है बालकों? लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ax प्लस b। लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है? ax प्लस b। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या निकालना है हमको? जीरो। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जीरो से इक्वेट करा देना पड़ेगा। तो यहां से हमारी x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? x की वैल्यू आएगी -b/a। आ गया रिश्ता निकल गया। क्या निकला? कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ। बात बुझे, मतलब समझे क्या? कि अगर आपको जैसे मान लो कि मैं दे देता हूं, कोई पॉलिनोमियल दे रहा हूं 3x प्लस 7, व्हाट विल बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? तो आप डायरेक्ट निकालो -7/3। आंसर हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल का बहुत आसान था। चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। हालांकि लीनियर पॉलिनोमियल का पहले पढ़ भी चुके थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलिए क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन? आप सबको पता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं पॉलिनोमियल पूरा नहीं लिख रहा हूं,
मतलब ये नहीं मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकालते हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स आपको पता है, बहुत सारे मेथड्स, मतलब कि एक तो मेथड है कि आप नंबर्स क्या कर दो, प्रेडिक्ट करो, उसमें रख के वैल्यू चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, ठीक है। और एक दूसरा भी मेथड था, एक तो था प्रेडिक्शन मेथड, PREDCTION, प्रेडिक्शन मेथड, और एक था मिडिल MIDDL, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये आप दोनों क्लास 9 में क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। तो हमको क्या निकालना है, हमको एक रिश्ता निकालना है, ठीक है। एक रिश्ता निकालने की कोशिश करनी है इसके जीरोस में और इसके जीरोस में और इसके कोफिशिएंट्स में। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो एग्जांपल हमारा क्या आ जाएगा, वो एग्जांपल हम लेके देखते हैं। चलिए पहला एग्जांपल मैंने ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। चलिए इसका जीरो क्या क्या होगा, तो आप इसका जीरो प्रेडिक्शन मेथड से भी निकाल सकते हो और इसका जीरो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी निकाल सकते हो। तो चलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की अगर कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 6 2 12 होगा ना, 12 के साथ क्या ऐसी हस्र की जाए कि वो क्या हो जाए, जोड़ने या घटाने पे वो क्या बोलते हैं कि 6 हो जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं -2x, सॉरी 8 हो जाए, -2x माइनस 6x प्लस 6, 6 2 12x स्क्वायर हुआ ना। तो 12x स्क्वायर के साथ क्या किया जाए कि वो जोड़ने या घटाने पे क्या हो जाए, उसको कैसे फैक्टराइज किया जाए कि वो जोड़ने या घटाने पे क्या हो जाए, माइनस का 8 आ जाए। तो हमने क्या लिखा, माइनस का 2 इंटू माइनस का 6, इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 12x स्क्वायर आ जाएगा और इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8x। अब एक काम करते हैं, इसमें से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन ले लेंगे तो ये किसके बराबर बचेगा, x माइनस 1 के बराबर। और इसमें से क्या कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो माइनस का 6, तो ये किसके बराबर बचेगा, x माइनस 1 के बराबर, x माइनस 1 के बराबर बचेगा ना। हाँ, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, x माइनस 1 कॉमन ले लो और इधर लिख दो अपना 2x माइनस 6, ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसको चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल के x माइनस 1 और x माइनस 3 ऐसा लिख सकते हो ना। अब एक काम करेंगे हम, ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ये 0 के बराबर होनी चाहिए ना, ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक 1 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे काम क्या होगा, इसके हमको दो रूट्स पता चल गए। दो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 और 3, इसके दो रूट्स क्या हो गए, 1 और 3। अब हमको रिलेशन पता करना है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों रूट्स में से एक रूट को मान लेते हैं अल्फा और एक रूट को मान लेते हैं बीटा। देखो इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, ALPHA, अल्फा, और इसको क्या करते हैं, बीटा, अल्फा एंड बीटा। अब इन दोनों रूट्स को अगर जोड़ा जाता है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों रूट्स को अगर जोड़ा जाता है अल्फा प्लस बीटा को, तो देखते हैं ये किसके बराबर आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। हमको रिलेशन जबरदस्ती निकालना है, पहले तो हमको जबरदस्ती रिलेशन क्या करना है, निकालना है। रिलेशन बनाने के पहले थोड़ी जबरदस्ती की जाती है, जैसे कि शादी ब्याह वाला रिलेशन होता है तो अगुआ लोग जाते हैं लड़कों के यहाँ, लड़कियों के यहाँ, वर पक्ष वधु पक्ष, ना ब्याह कर लीजिए, अच्छे लड़के हैं, अच्छा खानदान है, या लड़की वालों के पास, लड़के वालों के पास की शादी कर लीजिए, अच्छी लड़की है, अच्छा खानदान है। तो हमको अभी पहले जबरदस्ती रिलेशन यहाँ पे निकालना है। तो एक काम करते हैं हम, अब एक देखो कि ये जो आया है 4 आया है, इसका आंसर 3 प्लस 1 4। अच्छा, इसको मैं 4/1 लिख सकता हूं, इसको मैं 4/1 लिख सकता हूं, बताइए आप सब, तो 4/1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अच्छा,
अब देखो ये 4/1 जो है इसका कुछ कॉफिशिएंट से लेना देना है, हाँ है। तो अगर मैं इसके कॉफिशिएंट को इस कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस कॉफिशिएंट को इस कॉफिशिएंट से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो आंसर हमारा उतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं समझ में आ रही बात? देखो अगर मैं क्या कर दूं, इसका कॉफिशिएंट कितना है, x का कॉफिशिएंट कितना है -8, x का कॉफिशिएंट कितना है -8 और इसका कॉफिशिएंट कितना है 2, तो -8/2 ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 4 माइनस का 4/1 के बराबर। यहां पे एक काम करते हैं, हम माइनस का साइन लगा देते हैं। समझो इस चीज को ऐसे समझो कि मैं अल्फा प्लस बीटा के बदले ये लिख सकता हूं क्या, ये सारी चीजें भूल जाओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मन में याद रखो 4 है। अल्फा प्लस बीटा के बदले ये लिख सकता हूं -8/2, ऐसा लिख सकता हूं। इसका आंसर 4 ही आएगा कि नहीं आएगा? 2 से ये कितने बार में, -4 बार में, और -4 इंटू माइनस का साइन प्लस के 4 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखो यहां से एक रिलेशन निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो ये b है, ये क्या है b, यानी कि -b/a, और ये 2 क्या है, x² का कॉफिशिएंट है। 8 क्या था, x का कॉफिशिएंट था, और 2 क्या था, x² का कॉफिशिएंट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -COFFICIENT कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय COFFICIENT कॉफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आई बात? ये निकाला गया है, पहले जबरदस्ती निकाला गया है इस चीज को। दूसरा चीज देखिए, बाद में हम इसको प्रूफ भी करने की कोशिश करेंगे। दूसरा देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जरा बताओ तो, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा का आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 3 × 1। अल्फा इंटू बीटा का आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 3 को हम 6/2 लिख सकते हैं। इस 3 को हम 6/2 लिख सकते हैं। अच्छा, 6 के बदले हम क्या, 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है यानी कि c, और 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के बदले हम लिख सकते हैं c/a। अल्फा इंटू बीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं? c/a, यानी कि अल्फा बीटा का आंसर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन COFFICIENT कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये दो रिलेशंस आई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। (3x² + 5x - 2). चलो इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका रूट्स निकलेगा 3x², 3 × 2 = 6, 6 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि क्या आ जाए, प्लस का 5 आ जाए, तो प्लस का 6x - x, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x² और इसमें से इसको घटा दोगे तो 5x - 2। कॉमन इसमें से क्या ले सकते हैं, इसमें से हम 3x अगर कॉमन ले ले तो ये x - 2 के बराबर हो जाएगा ना, x - 2 के बराबर। और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से ले सकते हो -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन, सॉरी एक सेकेंड 3x + 2 के बराबर, सॉरी, और इसमें से क्या ले लो, -1 कॉमन ले लो, तो ये किसके बराबर, x + 2 के बराबर, यानी कि इन दोनों में से x + 2 कॉमन ले लो। मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग आता है ना, क्लास 9th में आपने बनाया है, 3x - 1। अब 0 लाना है तो इन सबको किसके बराबर, 0 0 0 और 0 के बराबर, यानी कि x + 2 = 0 और 3x - 1 = 0, यानी कि x = -2 और x = 1/3, यानी कि अल्फा = -2 एंड बीटा = 1/3। अब चेक करते हैं यहाँ पे रिलेशन।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 + 1/3, -2 + 1/3, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी -5/3 के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -5/3 के बराबर। अब एक काम करते हैं हम वो देखते हैं, इसमें से क्या करोगे, माइनस को ऐसे, माइनस को बाहर ही रहने दोगे, ब्रैकेट इसको ऐसे कर दो, -5/3 ये। अब ये 5 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, यानी कि माइनस का ब्रैकेट में b और 3 के बदले क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। देखो तो आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस COFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का अगर रिलेशन देखो, अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा -2 × 3 यानी कि -2/3 के बराबर, यही आएगा ना, -2/3। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, देखो खोजो, ये हो जाएगा -2 यानी कि c/a। c की वैल्यू किसके बराबर है, -2 के बराबर है ना, यहाँ पे c की वैल्यू -2 तो c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्या हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, CONST कांस्टेंट टर्म अपॉन COFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलिए ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं ये प्रूफ कैसे होता है। यहां पे लिखेंगे हम, लेट x² + bx + c be a quadratic polynomial and alpha beta are the roots या जीरो देखी बात है। let x² + bx + c be a quadratic polynomial and alpha beta are the roots। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमको रूट के फॉर्मेट में लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x² + bx + c इज इक्वल टू x² + bx + c इज इक्वल टू k × x - अल्फा × x - बीटा। बोलो सर ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया, अरे यार मैंने अभी किया था ना आपको, x², इसके पहले का एग्जांपल मैंने क्या दिया था, x² 2x² -8x, ठीक है, +6, यही था ना, 2x² -8x + 6। चलिए तो इसके रूट्स क्या क्या थे, इसके रूट्स थे अल्फा इज इक्वल टू 1 था और अल्फा इज इक्वल टू क्या था, 3 था, यही था ना इसके रूट्स। तो हमने इसको ऐसे नहीं लिखा था 2 × x - 1 × x - 3 लिखा था कि नहीं लिखा था, इसको सॉल्व, स्प्लिटिंग वीडियो देखो स्टार्टिंग का, x - 1 × x - 3। तो यही काम हमने यहाँ पे किया, k × x - अल्फा × x - बीटा, वेयर k इज एनी रियल नंबर, k कोई रियल नंबर है, k 1 भी हो सकता है, कहीं कहीं पे k 1 भी था, जैसे कि दूसरा जो एग्जांपल था हमारा 3x² + 5x - 2, 3x² + 5x - 2। तो इसमें डायरेक्ट क्या था, इसमें डायरेक्ट था आया था आंसर x - 1/3 × x + 2। इसका स्प्लिटिंग कुछ ऐसे आया, इसको सॉल्व करके ऐसे लिख, इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। ये इक्वेट अगर करोगे इसको तो ये ऐसे हो जाएगा कि x² माइनस अगर सॉल्व करोगे तो -αx - βx + अल्फा बीटा, यानी कि k × x² अगर माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा + βx + अल्फा बीटा, ठीक है। यानी कि इसको पूरा तोड़ दो, पूरा ब्रैकेट, तो kx²
माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब कंपेयर करो, COMPARE, कंपेयर बोथ LHS एंड RHS। LHS और RHS को कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो A की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? देखो यहां से A की वैल्यू K के बराबर, B की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बताओ जरा? B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स के बराबर आ जाएगी। सॉरी, मतलब B की वैल्यू यहाँ पे K इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ जाएगी, जो x का कोएफिशिएंट है। और कांस्टेंट टर्म वहां पे क्या है? C है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है K इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट K है, यहाँ पे A है, तो A इज इक्वल टू K। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है। अब एक काम करते हैं, इसको उठाओ, इस वाले को, तो इस वाले इक्वेशन को b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस b बाई के बराबर हो जाएगी ना। अब k की वैल्यू किसके बराबर है? a के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ये ऐसे प्रूफ होता है, ये प्रूफ ऐसे होता है। प्रूफ करने को पूछे तो ये ऐसे किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इस इक्वेशन को उठाओ एक बार, तो c इज इक्वल टू k इंटू अल्फा इंटू बीटा। हमको अल्फा बीटा चाहिए ना, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई k। अगेन k की वैल्यू किसके बराबर? a के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये रिलेशन होता है किसका? ये रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें एक्सरसाइज होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो एक एग्जांपल, इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के बराबर। चलिए, अब इसके जीरो अभी आपको तो निकालने आते नहीं है, आपको क्यूबिक का जीरो नहीं निकालने आता है, तो आप इसको क्या करोगे? प्रेडिक्ट करोगे कि वैल्यूज रख रख के, मतलब कि a की जगह पे x की जगह पे 1 रखेंगे तो जीरो आएगा कि नहीं, x की जगह पे 2 रखेंगे तो जीरो आएगा कि नहीं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बी अ पॉलिनोमियल, ठीक। लेट 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बी अ पॉलिनोमियल। इसको क्या मान लो? एक पॉलिनोमियल मान लो। अब देखो, आपको इसका जीरो निकालने नहीं आएगा, तो आप कुछ छोटी छोटी वैल्यूज रख के चेक करोगे। जैसे x इज इक्वल टू एक बार 1 रख के चेक करो, x इज इक्वल टू एक बार माइनस 1 रख के चेक करो, एक बार x इज इक्वल टू 2 रख के चेक करो, फिर माइनस 2 रख के चेक करो, 3 रख के चेक करो, माइनस 3 रख के चेक करो। इनमें से आपको वैल्यूज अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल ये तरीका अपना। उसके बाद तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसका हमने चेक करके निकाला कि इसके जो जीरोज आए हैं, इसके जीरोज हैं अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2 एंड गामा इज इक्वल टू 1/2। ये इसके जीरोज आए हैं अभी चेक करके निकाला गया। मतलब कि एक बार अगर हमने x की जगह पे 2 रखा तो जीरो आ गया, 4 रखा तो जीरो आ गया हर जगह इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू। फिर एक बार x की जगह पे -2 रखा तो जीरो आ गया, और एक बार x की जगह पे 1/2 रखा तो जीरो आ गया। अब देखिए क्या किया हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनको जोड़ दिया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ोगे तो 4 प्लस -2 यानी कि -2 प्लस 1/2। इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 4 - 2 2, और 2 प्लस 1/2 2 प्लस 1/2 5/2 के बराबर है।
5/2 के बराबर आया ना। अब देखो 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/2 को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ माइनस b/a। नहीं समझ में आई बात? चलिए 5/2 है ना, 5/2 को मैं ये लिख सकता हूं माइनस ऑफ माइनस 5/2। एक ही बात है यार, मैं x को क्या लिख सकता हूं, माइनस इंटू माइनस एक्स नहीं लिख सकता हूं, प्लस का x ही हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से मैंने 5/2 को क्या लिख दिया, माइनस ऑफ माइनस 5/2। प्लस नहीं होना है ना आंसर इसका, फिर से माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट हटेगा। तो अब देखो ये मैंने क्यों किया, अब -5 इसको मैंने किसके क्यों किया, इसको मैंने कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लाने के लिए, मैंने बोला था ना कि पहले जबरदस्ती करना पड़ता है। तो कोफिशिएंट में प्लस का 5 नहीं है, क्या है, माइनस का 5 है। प्लस का 5 ना होके कहा क्या है, माइनस का 5। अब बोलो सर ये माइनस का 5 आप क्यों ले रहे हो, हमको तो प्लस का 5 दिखता है। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, यानी कि सब जगह प्लस लिखना रहता है। तो इसको अगर तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे हो जाएगा 2x³ प्लस -5x² प्लस -14x प्लस 8। इस तरीके से, यानी कि हर जगह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो देखो इसको प्लस करने के चक्कर में ये माइनस रहेगा ना, यानी कि b माइनस c माइनस d प्लस। समझ में आई ये बात? चलिए तो यहां पे हमको 5/2 आया था, लेकिन कोफिशिएंट कितना है, -5/2, -5 है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, माइनस ऑफ माइनस, माइनस लगा दिया यहां पे। अब देखो ये किसके बराबर आ गया, -b/a के बराबर। -5 के बदले हम b लिख सकते हैं ना, b -5 और a। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि 4 इंटू -2 इंटू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू -1 यानी कि माइनस का 4। अब माइनस का 4, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, माइनस का 4 है तो माइनस के 4 के बदले हम देखो तो क्या लिख सकते हैं, देखो हमारा खोजना है, हमको खोजना है कि इस कांस्टेंट टर्म में कहीं कुछ भी करने पे 4 मिल जाएगा क्या। तो देखो अगर हम 8/2 कर दे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन प्लस का 4 आएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 के बदले हम लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के और अंदर 4। हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, -4 को मैंने सिर्फ ब्रैकेट से बाहर कर दिया और इधर लिख दिया 4। अब देखो इस 4 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 8/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो ये आ गया कोफिशिएंट्स के फॉर्म में, 8 क्या हो गया, 8 हो गया d और ये क्या हो गया a, यानी कि माइनस का t/a। अल्फा बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट। उसके बाद एक और तरीके का रिलेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा बीटा यानी कि 4 इंटू -2 प्लस बीटा गामा यानी कि -2 इंटू 1/2 प्लस गामा अल्फा यानी कि 1/2 इंटू 4। चलो इसको सॉल्व अगर करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये -8, ये -1 और ये 2 से 2 बार में और ये प्लस का 2, यानी कि -8 -1 कितना हो गया, -9। और -9 में अगर तुम +2 को जोड़ो तो किसके बराबर हो जाएगा, -7 के बराबर। अब खोजो तो कि कहीं कोएफिशिएंट्स में तुमको कुछ भी करने पे 7 मिलेगा क्या, इसमें खोजो तो कुछ भी करने पे मिल जाएगा। अगर तुम इसको इससे डिवाइड कर दो तो -7, माइनस के 14 में प्लस के 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा ना। तो चलो मैं -7 को लिख सकता हूं क्या, -14/2, बताइएगा। -7 को मैं -14/2 लिख सकता हूं। तो -14 को मैं क्या करूं, -14 के बदले मैं लिख सकता हूं c/a, ये हुआ।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के इसका लिख देते हैं। देखिए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर, यानी कि माइनस नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डी बाई ए, यानी कि नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये किसके बराबर, सी बाई ए के बराबर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशंस थी। कल हम इसका एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।